नमस्कार, ई जर्नलिज्म में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आपको पता है कि कुरहनी में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। वोटिंग अंतिम दौर में है। 5 दिसंबर को यहां मतदान होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टी के नेता लोग जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। तो आज मेरे साथ खरौनाडीह पंचायत के शिव मंदिर के प्रांगण में डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, जो कि परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। आइए इनसे हम जानते हैं कि चुनाव में इनको किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि लोग आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। लोग जान ही रहे हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे मैं परबत्ता से एमएलए हूँ। खगड़िया में परबत्ता कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ से मैं विधायक हूँ जनता दल यू का। और मुझे जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे जनता दल यू के कैंडिडेट जो हैं हमारे पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी को भारी मतों से जिताएं। उनके प्रचार में हम लोग आए हुए, मैं भी आया हूँ और हमारे मित्र हैं माननीय विधायक मटिहानी से राजकुमार सिंह जी भी आए हुए हैं। तो देख लीजिए, माहौल तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा शुरुआत में लग रहा था कि कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन अब धीरे धीरे सब वोटर खुल गए हैं और सबका रुझान जो है मैक्सिमम का, सबका मैं नहीं कह सकता हूँ, मैक्सिमम का रुझान हमारे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी के कैंडिडेट जो है मनोज कुशवाहा जी पे है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत वोट से जीतेंगे। मार्जिन की बात मैं नहीं कह सकता हूँ क्या होगा, लेकिन अच्छी मार्जिन से जीत होने जा रही है। सबसे बड़ी बात, भाजपा के प्रति जो आक्रोश है लोगों में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा ना तो सवर्णों के लिए आज तक कुछ किए हैं बिहार में, ना दलितों के लिए कुछ किया है उन्होंने, ना अति पिछड़ा के लिए। भाजपा सिर्फ एक पूंजीपतियों की पार्टी है और जो भी वो कर रहे हैं, केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, जो करोड़पति हैं वो अरबपति खरबपति हो जा रहे हैं और जितने गरीब हैं और ज्यादा गरीब हो गए, जो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो सारा आक्रोश है यहाँ पे। बोचहा में भी आपने देखा था कि किस तरह बुरी हार हारी है भाजपा, फिर वही रिपीट यहाँ पर भी होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ भी हारेंगे और यहाँ की जनता की जीत होगी। ये पार्टी की जीत नहीं होगी जदयू की, यहाँ की जनता की जीत होगी। बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा है कि सभी लोग इससे त्राहिमाम है। सिर्फ बिहार की ही बात नहीं करें, यहाँ हर जगह। दूसरा जो मुद्दा है महंगाई, वो भी चरम सीमा पे है। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपया 70 रुपया में मिलता था, अब 100 रुपया हो गया, 100 पार हो गया। और डीजल पेट्रोल में करीब 25-30% का डिफरेंस रहा करता था इन जनरल। तो अब देखिएगा, डीजल और पेट्रोल भी अट पार, सबका भी सब रेट सेम हो गया। तो जनता बदलाव के मूड में है एकदम कि भाई नहीं, पूरे बिहार में भी जो भी भाजपा का सीट है, ये चुनाव जो है ये दिशा और दशा दोनों बताने जा रहा है बिहार का कि आगे क्या होने वाला है, वोटर्स का रुझान क्या है। बस भाजपा जो है सवर्णों को अपना टेकन एज ग्रांटेड वोटर समझने की भूल कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस गांव में हर एक जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पे दलित हैं, महादलित हैं, भूमिहार हैं, हर लोग इस गांव में, ये पंचायत में खरौनाडीह में है। लेकिन यहाँ पर भी आप जाके देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है सब जदयू के फेवर में है। तो हम लोग वही कैंपेन कर रहे हैं कि अच्छे से जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता जदयू के लगे हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीत हासिल करेंगे और ये जीत मैं कुर्नी के जनता को समर्पित करूंगा। सर, आप जेडीयू से हैं और आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि वो समय के हिसाब से अपना दल बदल लेती है। सबसे पहले आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में गई, फिर बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में आ गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। समय समय को देखकर परिवर्तन करना जरूरी है। ये अभी परिवर्तन का समय था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने, बहुत सारा कारण है कि भाजपा ने हमें बहुत शुरू से ठगा बिहार को। शुरू से लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे जितनी भी विकास हुई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई है। ये आपको भी पता है, आप भी देख रहे हैं। आज मैं लगातार इसी गांव में हूँ, पूरा सड़क हर जगह बिजली का व्यवस्था सुदृढ़, कानून व्यवस्था सब है, सब इनकी देन है। अब लोग इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। तो हमारी पार्टी का मुख्य मांग ये था कि
और इसी उम्मीद से भाजपा के साथ दोबारा मिले थे माननीय मुख्यमंत्री कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन कि क्राइटेरिया का बहाना देकर ये फुलफिल नहीं कर रहा है। भाई अब जब कश्मीर में 370 हटा सकते हैं धारा, तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया को थोड़ा चेंज करके आप चाहते तो यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा दे सकते थे बिहार में, लेकिन आपने ठगा नहीं दिया और अच्छे सीट से भी जिता के भेजा गया लोकसभा में, उसके बाद भी नहीं दिया। दूसरा जो हम लोगों का था मुद्दा विशेष राज्य के दर्जा के बाद क्यों हम लोग छोड़े हैं कि अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमारे सारे विधायक को उन्होंने खरीद लिया, ऐसे ऐसे फिर अभी नेक्स्ट अभी और मणिपुर में भी यही हरकत हुआ, तो वो गलत करें तो अच्छी बात। और अब उसके बाद यही था, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे बोले थे कि सारे छोटे पार्टियों को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो भाई जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम लोगों ने अपना ये कदम जो है एक ऑफेंसिव कदम लिया हम लोगों ने, और ये मुख्यमंत्री अकेले नहीं लिए हैं, ये सारे विधायकों से पूछ के लिया गया है और पार्टी टूटने से बचाया गया। नहीं तो यहाँ पर भी खरीद फरोख्त करते। आपको पता होना चाहिए अभी तक देश में वो 276 एमएलए को खरीद चुके हैं। तो भाई ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, तो जनता भी खुश है। ये जो अलग हुए हैं मुख्यमंत्री, ये बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए महागठबंधन में गए हैं और ये बहुत अच्छे से आप रिजल्ट देख ही लीजिएगा। आप गोपालगंज में ही देखिए तो भाजपा अब चाल चल रही है, जब लग गया कि हारेंगे तो AMIM के कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। तो AMIM के बारे में ओवैसी के जो है आप जान जाइए, भाजपा द्वारा फंड किया जाता है, सब लोग इसको अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ के हमारे बहुत मुस्लिम भाई भी यहाँ आए हैं, वो बोले कि एक भी वोट हम उसको नहीं देंगे। और ये भी है, देखिए सब इनसे भी पूछा जाए, उसी समाज से आते हैं, गुमराह करने के लिए AMIM आप लोग जान जाइए, ये कोई भाजपा का A विंग, B विंग, C विंग नहीं है। ये भाजपा का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। ये अल्पसंख्यक मोर्चा है AMIM भाजपा का, जो कि खड़ा है। गोपालगंज में वोट बर्बाद करके लोगों ने देख चुका है, नहीं तो गोपालगंज हम लोग भी 10,000 से जीते रहते अभी। तो ये गलती दोबारा नहीं होगी, यहाँ पे कुढ़नी में नहीं होगी, या ना बिहार में होगी आगे भी। तो हम लोग उनका सारा जो प्लानिंग था हम लोग फेल कर चुके हैं। सब त्रस्त हैं, सब नेता आ रहे हैं, उनके नेता के साथ देख लीजिए ना कोई भीड़ रहता है ना कुछ रहता है, नेता अकेले रहते हैं। मोकामा में भी हम लोग भारी जीत जीते हैं, अभी वो सारा का रिकॉर्ड कुढ़नी में टूटेगा। और कहा जाता है कि मोकामा की जो जीत है वो अनंत सिंह की जीत है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कैंडिडेट का तो वैल्यू रहता ही है, कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए, पार्टी भी अच्छी होनी चाहिए। तो सिर्फ अनंत सिंह का ही जीत नहीं कहा जा सकता है। अनंत सिंह जी पहले भी जीते थे, कभी 2000 से जीते हैं, कभी 1000 से जीते हैं, और पार्टी से जीते हैं 38,000 से भी जीते हैं, इस बार 16,000 से भी जीते हैं वो। तो ऐसा नहीं है, ये कैंडिडेट का भी जीत होता है, कार्यकर्ताओं का जीत होता है, पार्टी का भी जीत होता है, शीर्ष नेतृत्व का भी जीत होता है अगर कोई जीतती है तो। सर, बिहार के मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल जो योजना था, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था, लेकिन सर हम गांव में देखते हैं, अभी देखते होइएगा, तो इस योजना में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है और कहीं भी सही से चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इस पर आप देखिए ये जो योजना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एकदम सही चल रहा है। देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो काम होता है वो चलता रहता है। हमारे विधानसभा में जहाँ भी कोई कंप्लेन आता है नल जल में, आप अपने घर में भी कभी मोटर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो इतना बड़ा पाइपलाइन गया हुआ है, तो ये तो इशू चलता रहेगा, खराब हुआ है फिर ठीक होगा, उसका मेंटेनेंस पॉलिसी है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और ये महत्वाकांक्षी योजना था नहीं, अभी भी है। और तो आप वो देख रहे हैं कि गया में भी अब ये शुरू हो गया, गंगा का जल सप्लाई हो गया शुरू वहां पे। तो मुख्यमंत्री दूरदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। और ये योजना सफल है, 10% 15% खराबी हर योजना में होता है और वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रहा है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन ऐसा खत्म नहीं हुआ योजना, अभी हमारे यहाँ तो हर घर में हो ही रहा है, 10% को छोड़ दिया जाए तो। सर, नीतीश कुमार जी का शिक्षा पर बहुत जोर रहता है, उन्होंने बालिकाओं को साइकिल देकर, पोशाक देकर सभी को स्कूलों से जोड़ा है। इसके बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है।
आज भी सर यूनिवर्सिटी में, बगल में बिहार यूनिवर्सिटी है, 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री 4 साल में मिलता है। खुद हम लोग 4 साल में लिए हुए हैं, फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं, यह सेशन लेट रहता है। इस सब मुद्दों पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए क्या इशू है कि कोर्ट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है सरकार के कार्य में। समझे, छोटा सा, चाहे आप इसको क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी हो, चाहे कोई बहाली निकलती है, फट से कोई जाके पीआईएल कोर्ट में कर देता है, हाई कोर्ट में, कोर्ट का अलग डिसीजन कुछ आ जाता है, बस उसमें डिले हो जाता है और अल्टीमेटली जो सफरर होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, जो लड़के हैं तैयारी करके जा रहे हैं। तो इसमें सुधार हो रहा है। पहले तो 6-6, 7-7 साल में होता था, लेकिन आप कह रहे हैं आप 4 साल में किए हैं, वो भी वहां पे कुछ ना कुछ जरूर टेक्निकल एरर होगा। लेकिन हमारे यहाँ पटना में भी, चाहे हमारे क्षेत्र में भी बड़ा टाइम पे हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी का सिर्फ काम माननीय मुख्यमंत्री का ही नहीं है, हमारे बिहार सरकार का। गवर्नर भी अच्छे रहने चाहिए काम करने के लिए, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो गवर्नर कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है, तो उसकी भी भूमिका इसमें बहुत है। तो एक तरफ से सिर्फ नहीं सुधरेगा, उनका भी सहयोग चाहिए, जो कि सहयोग करने में कभी भी दिल से केंद्र सरकार बिहार को सहयोग नहीं किए हैं किसी चीज में। सर आप भूमिहार समाज से आते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जो भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन उसके बाद हमको कोई बड़े नेता बड़े पोस्ट पर देखने को नहीं मिले। भूमिहार समाज का राजनीति में लगातार हाशिए पर जाना, इस चीज को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें किसी दूसरे समाज को दोषी नहीं देना चाहते। अगर भूमिहार समाज हाशिए पे जा रहा है, भूमिहार समाज अगर हाशिए पे जा रहा है, आप कह रहे हैं, तो बहुत सारा कारण है। पहला कारण जो मुझे लगता है कि एक दूसरे के पैर खींचने में ये समाज लगी रहती है, और इतना महत्वाकांक्षी समाज है ये, और इतना जागरूक है कि उस वक्त का समय अलग था। आज के वक्त में किसी को लीडरशिप मानने के लिए तैयार ही नहीं होता ये समाज। तो समाज को एकजुट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप किसी एक को तो लीडर मानना ही पड़ेगा आपको। हर समाज में एक इंडिविजुअल लीडर होता है, सब लोग मानते हैं। सही बात आपने कहा, इस समाज में एक आदमी को आज तक श्री कृष्ण सिंह के बाद कोई एक लीडर नहीं बन पाए, लेकिन इसकी जरूरत है। एकजुटता होना बहुत जरूरत है समाज को। और जो अपने समाज में जो पूंजीपति लोग हैं हमारे समाज के, उनको ऐसा होना चाहिए कि सब मिलजुल कर, जो हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको मदद करके पढ़ाना चाहिए। हमारे समाज में जो बहुत डूबने का कारण, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। समाज विखंडित कब होता है? जब कमजोर हो जाता है आर्थिक रूप से। तो आज के समय में आर्थिक रूप से हमारा समाज बहुत कमजोर हो चुका है। उसका 2-3 कारण है। सबसे मुख्य कारण है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में हमारे समाज की जमीनें बिक जाती है। बेटी के शादी में बड़ा धूमधाम से करना है, श्राद्ध हो गया तो धूमधाम से करना है, श्राद्ध में भी, उसमें भी जमीन बिक जाता है। बेटी के शादी में भी जमीन बिकता है, और वो जो बिक जाता है दूसरे समाज के लोग लेते हैं, और बड़े खुशी से लेते हैं कि भाई भूमिहार समाज का जमीन हम ले रहे हैं, लेकिन हम लोग मजबूरी में बेच रहे हैं। तो यही सब को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो दहेज प्रथा को रोकने का जो योजना चलाया है, तो सबसे ज्यादा फायदा इसको भूमिहार समाज को ही हो रहा है, और होगा भी फ्यूचर में, देखिएगा तो। और आपसी जमीन का जो विवाद है, इसमें भी बहुत बर्बाद हो चुका है हमारा समाज। इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब आपस में आप मजबूत होइएगा समाज, तभी एक लीडरशिप मजबूत मिलेगा आप। तो हम लोग लगेंगे, हम लोग यूथ हैं, अब जो नए हम लोग हैं, अभी सब लोग मिल करके इसको डेफिनेटली आगे करेंगे अपने समाज को। सर अभी कुछ दिन पहले हम कुढ़नी विधानसभा में ही घूम रहे थे, तो खजौली विधानसभा के बीजेपी के विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। मनोज कुशवाहा जी के बारे में उन्होंने कहा कि उनका शराब पीने के साथ वीडियो वायरल है, उस पर जो खुद सीरियस नहीं है आपको लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो साफ गलत बात है कि शराबबंदी फेल है। ये भाजपा के लोग ही लगे हुए हैं शराबबंदी को फेल करने में। भाजपा के लोग ही लगे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं, वो नहीं चाहते हैं शराबबंदी सक्सेसफुल हो बिहार में। जहां तक शराब की बात है, आप कह रहे हैं कि
मनोज कुशवाहा जी के बारे में बोल रहे हैं, तो मनोज कुशवाहा जी का जो भी वीडियो था वो जब शराबबंदी लागू था उस समय का था। चाहे वीडियो था तो अभी का नहीं है, उसमें कोई टाइम और डेट नहीं लिखा हुआ है, ये ना कार्बन डेटिंग से पता चल रहा है कब का है, तो उस पे ज्यादा स्ट्रेस देने की बात नहीं है। उस वक्त लागू था, उस समय इसे अपराध नहीं था, तो इसलिए इतना हंगामा हो रहा था कि मतलब उस वक्त। लेकिन अब तो जैसा हो गया है कि ऑल ऑफ ए सडन किसी भी चीज को जो कल तक सही था आज खराब हो जाएगा, तो समाज को एक्सेप्ट करने में समय लगेगा। तो धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है, धीरे धीरे समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बात आपका भी कहना सही है कि 100% सक्सेसफुल नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, रिव्यू मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कुछ संशोधन भी हो रहा है, और भी हो सके कुछ संशोधन होगा, ताकि ये भी बात मैं भी घूम रहा हूँ क्षेत्र में, पुलिसिया थोड़ा बदमाशी ज्यादा होता है, शराब के नाम पर पैसा खाने के काम करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई अब तो पहली बार जो पिया तो उसका कुछ फाइन दे करके छोड़ने का भी सिस्टम हो गया है, ताकि इसलिए किया गया कि ये जितना घुसखोरी पुलिस पदाधिकारी करते थे उसको लगाम लगाया जाए। लेकिन जहां जहां मैं घूम रहा हूं अभी तक में ये इशू है ये, लेकिन चौक चौराहे पे जो हो हंगामा होता था, गुंडागर्दी होता था, एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कमी आई है। आप खुद भी देखेंगे डाटा, पटना के जितना ट्रॉमा सेंटर सब था, हर दिन शराब के नशे में जो होता था, डर के मारे ही एक्सीडेंट में बहुत कमी आई है। तो बहुत सारा सुधार भी हुआ है, और सबसे बड़ी बात और भी बिजनेस जो है, डेयरी का बिजनेस, ये सब थोड़ा बढ़ा है शराबबंदी के बाद। तो ये थे मेरे साथ परबत्ता के जेडीयू विधायक संजीव कुमार जी, का बहुत बहुत स्वागत है हमें टाइम देने के लिए, धन्यवाद।